श्री राम का बदला श्री कृष्ण से किसने लिया? श्री राम ने दिया था जिसे मृत्यु दंड, क्यों उसी ने किया श्री कृष्ण का वध? हजारों साल तक किसने किया श्री राम से बदले का इंतजार? द कर्मा खोलेगा आज श्री कृष्ण की मृत्यु का श्री राम से कनेक्शन। दोस्तों, आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी जब कोई किसी से अपना बदला लेने के लिए सालों इंतजार करता है, लेकिन क्या आपने ऐसी कोई कहानी सुनी है जब किसी ने किसी से बदला लेने के लिए हजारों सालों तक इंतजार किया हो? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म में ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी जिनमें ऐसा भी संभव होता है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें बदले की एक ऐसी कहानी है जो फिर कभी दोबारा नहीं हुई। दोस्तों, वाली का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही वाली जो वानर राज सुग्रीव का बड़ा भाई था, जो सूर्य का पुत्र था और इतना महाबली वानर था जिसने रावण को भी अपनी कैद में कर लिया था। दोस्तों, उसी वाली ने जब अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया, तब प्रभु श्री राम ने उसके इस पाप का उसे दंड दिया था। प्रभु श्री राम ने अपने भक्त सुग्रीव के सम्मान की रक्षा के लिए वाली का वध अपने एक ही बाण से कर दिया था। उस वक्त वाली ने श्री राम पर ये आरोप लगाया था कि उन दोनों के बीच जब कोई शत्रुता नहीं थी तो श्री राम ने उसे क्यों मारा। हालांकि श्री राम ने उससे यही कहा था कि उसे उसके पापों का दंड देने के लिए ही श्री राम ने उसका वध किया है। लेकिन वाली इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने श्री राम से बदला लेने का भाव लिए मृत्यु का वरण कर लिया था। लेकिन दोस्तों, गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी कर्म के आरंभ का नाश नहीं होता है। यानी आपने अगर किसी का वध किया है तो आपके इस कर्म का बदला जरूर आपको किसी न किसी जन्म में मिलेगा। यही हुआ भी। श्री राम ने वाली का वध किया था और इसके बाद रावण का वध करके वे अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या का शासन संभाला और राम राज्य की स्थापना करने के बाद वे वैकुंठ धाम चले गए। वाली की आत्मा श्री राम से बदला लेने का इंतजार करती रही। श्री राम के जाने के बाद त्रेता युग खत्म हो गया और इसके बाद द्वापर युग शुरू हुआ। द्वापर युग के भी हजारों साल बीत गए, लेकिन वाली का बदला अधूरा रहा। श्री राम विष्णु स्वरूप में वैकुंठ में विराजते रहे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि गीता में कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तो धर्म की स्थापना के लिए विष्णु जी धरती पर जरूर अवतार लेंगे। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हजारों सालों के बाद पृथ्वी पर फिर से पाप इतना बढ़ गया कि भगवान विष्णु को श्री राम अवतार लेने के बाद श्री कृष्ण अवतार में जन्म लेना ही पड़ा। अब वाली की आत्मा स्वर्ग में पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तड़पने लगी ताकि वो श्री राम से अपना बदला ले सके। प्रभु तो कृपालु हैं, उनसे भी वाली की आत्मा की ये तड़प देखी नहीं गई और ईश्वर की कृपा से वाली का जन्म एक शिकारी के परिवार में हुआ। इस जन्म में वाली का नाम जरा था। लेकिन दोस्तों, जारा को अपने पूर्व जन्म की बातें याद नहीं थी। उसे पता नहीं था कि वही पूर्व जन्म वाला वाली है। लेकिन ईश्वर ने उसकी किस्मत में यही लिखा था कि वो श्री कृष्ण का वध करके अपने उस बदले को पूरा करेगा जब श्री राम ने उसे मृत्यु दंड दिया था। श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने मथुरा में अपनी लीलाएं की, महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी लीला और चतुराई से अधर्मियों का नाश करवा दिया। लेकिन जरा को अभी तक ये पता नहीं था कि वो श्री कृष्ण के पूर्व जन्म का शत्रु है। वो जंगल में शिकार करता रहा और अपना जीवन यापन करता रहा। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि उनके यदुकुल के वंश का भी नाश अगले 36 सालों में हो जाएगा और श्री कृष्ण को भी उसी वक्त वापस वैकुंठ लौटना पड़ेगा। और दोस्तों, यही हुआ भी। 36 साल बाद यादवों के बीच आपस में फूट पड़ गई और सभी एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। अपने कुल के लोगों का ये विनाश देखने के बाद श्री कृष्ण भी दुखी हो गए और एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। अब श्री कृष्ण ये विचार ही रहे थे कि उनके वैकुंठ लौटने का समय आ चुका है, तो उन्होंने अपनी लीला को समेटने की सोची और उसी जंगल में मौजूद जरा शिकारी को ये प्रेरणा दी कि वो श्री कृष्ण पर बाण चला दे। जरा को ये भी पता नहीं था। वो दूर बैठा किसी जानवर को मारने की ताक में अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर बैठा था। उसे दूर से एक हिरण का बच्चा आता हुआ दिखाई दिया और उसने तीर चला दिया। लेकिन अफसोस, वो कोई हिरण का बच्चा नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण के चरण कमल थे जो अपनी दिव्यता से चमक रहे थे। जरा का तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में जा लगा और श्री कृष्ण ने जोर से कहा कि वाली,
आखिर तुम्हारा बदला पूरा हो गया। दोस्तों, जरा ने जैसे ही श्री कृष्ण की आवाज सुनी तो वो श्री कृष्ण की तरफ दौड़ा चला आया। उसने देखा कि उसने किसी हिरण के बच्चे पर नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पैर पर अपना बाण चला दिया है। ये देखने के बाद जरा भय और शोक से रोने लगा और श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। लेकिन श्री कृष्ण तो जानते थे कि उनके वैकुंठ लौटने का समय आ चुका है और राम अवतार के वक्त जिस वाली को उन्होंने मृत्यु दंड दिया था वही आज जरा के रूप में उनकी ही प्रेरणा से यहाँ मौजूद है। उसी ने ये बाण भी चलाया है। तो श्री कृष्ण ने जरा को समझाया और कहा कि उसने कोई पाप नहीं किया है। श्री कृष्ण ने इसके बाद जरा के सामने ये रहस्य खोला कि वो ही पूर्व जन्म में वाली वानर था जिसे श्री राम ने मृत्यु दंड दिया था। श्री कृष्ण ने जरा से कहा कि मैंने तुम्हारे वध का जो कर्म किया था आज उसका फल उन्हें मिल गया है और जरा के रूप में वाली का बदला भी पूरा हो गया है। जब श्री कृष्ण ने जरा से ये कहा कि हजारों सालों से वाली की आत्मा के रूप में वो बदले का इंतजार कर रहा था जो आज पूरा हो गया है, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे पाप मुक्त कर दिया है। तब जाकर जरा का शोक खत्म हुआ। दोस्तों, सनातन धर्म में ईश्वर भी कर्म के अधीन बताए गए हैं। यही वजह थी कि श्री कृष्ण ने वाली का वध करने का कार्य तो सत्य की स्थापना के लिए किया था, लेकिन कर्म तो कर्म है, उसका फल भी उन्हें भुगतना ही पड़ता। यही वजह थी कि श्री कृष्ण ने वाली को जरा के रूप में पैदा कर इस अधूरे कार्य को पूरा कर जरा को भी मुक्ति दिला दी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।